नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप लोगों ने देखा कैसे हम लोग चैप्टर 1 कैसे कंप्लीट किया, अच्छे से कंप्लीट किया। एक एक क्वेश्चन हमने किया, ये नहीं देखा कि क्या कहते हैं ये वाला क्वेश्चन सेम है तो हम इसको छोड़ दें। हमने इसलिए किया ताकि जो और बच्चे भी हैं जो ऐसे और मेरे भाई हैं दोस्त हैं जो जिनसे एक भी नहीं आता है, इसलिए मैंने उनको दोनों चीज़ें बताई कि हिंदी से जिसको नहीं आता इंग्लिश से। मैं हिंदी और इंग्लिश से बता रहा हूँ, इसका रीज़न ये नहीं है कि मैं सोच रहा हूँ कि हिंदी से बता रहा हूँ इंग्लिश को। मेरा ये रीज़न है कि हिंदी से अगर बता रहा हूँ ना, तो अगर कोई इंग्लिश से भी पढ़ रहा है तो उसको कोई इंग्लिश से भी पूछ ले तो उससे कुछ वर्ड्स आने चाहिए इंग्लिश के। ऐसा ना हो कि इंग्लिश से अगर वो पढ़ रहा है तो हिंदी से ही ना आए उससे, ठीक है ना। तो मेरा यही मकसद है। अगर आप लोगों को ऐसा कुछ लगता है कि हिंदी से ही बताइए, दोनों मिक्स मत बताइए, इसमें हमको बहुत टाइम लग जाता है अलग अलग करने का, तो आप लोग बताइएगा, मैं उनके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को कोई डिस्टर्ब ना हो। लेकिन जो मैं कर रहा हूँ उसमें भी चाहो तो वो सबसे बेस्ट है, ये इसको कहा जाए तो सबसे बेस्ट है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था, हमने अच्छे से किया था। अगर जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं ना, वो ऐसा कर सकते हैं, हिंदी हिंदी लिखें, इंग्लिश ना लिखें। जो इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश इंग्लिश लिख लें, ठीक है ना। अगर मैं कहीं नहीं बता रहा हूँ, कहीं अगर हिंदी से बता रहा हूँ, वैसा तो होगा नहीं, मैं दोनों बताऊंगा। अगर बताऊंगा नहीं तो वो चीज़ बताऊंगा ही नहीं, सच में, ठीक है ना। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं और उसमें देखते हैं कैसे क्या है। तो हमारा जो पहला नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है, हमारा बहुपद। क्या हमारा नेक्स्ट चैप्टर, बहुपद, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉली पॉली फिर क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल, क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो इसको बहुपद है जो हमारा, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल है जो, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये बहुपद कहलाता है, ठीक है। ये हमारा पहला चैप्टर है, इससे हमको रिलेटेड क्वेश्चन अपने करना है, कैसे क्या है, मैं सारी चीजें, तो इसलिए मैं ये जो हमारा बहुपद का जो ये पॉलिनोमियल है, इसका मैं क्या कहते हैं पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगा, ठीक है ना, ताकि तुम लोग इंट्रोडक्शन में अच्छे से समझ सको कि कैसे क्या चीजें प्रोसेस है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा पहला जो रहेगा इंट्रोडक्शन रहेगा, मतलब परिचय रहेगा। इसका परिचय मैं दूंगा आप लोगों को ताकि आप लोग समझ सके और अच्छे से कर सके। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग पहले देखते हैं कि हाँ ये बहुपद है क्या, शब्द क्या है, कहाँ से कैसे हुआ है। इन सब चीज़ों के लिए मैं कुछ 2 4 6 चीज़ें हैं जो मैं तुमको आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताते हैं। फिर इसके बाद हम अपने प्रश्नावली में चलेंगे, मतलब अपने एक्सरसाइज में चलेंगे और वहाँ की चीज़ें देखेंगे। फिर तुम आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जैसे जो लोग नोट्स बनाते हैं ना, तो वो लोग पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लिख ले, फार्मूले और ऐसे कुछ होते हैं उनको लिख लो, सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि वो लिख लेते हो ना, तो ताकि तुम लोगों को हर बार पेज पलटा करके अपना देख सकते हो, नहीं तो क्वेश्चन ढूंढने लगते हो किसका कौन सा क्वेश्चन है। इससे अच्छा रहता है कि तुम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ लोगे ना, तो तुमको आधी से ज्यादा चीजें जो होती है ना वो तुमको समझ में आ जाती हैं। तो चलिए हमारा जो है पहला जो हम देखते हैं, हम पहले देखते हैं पद। पद क्या है, पद मतलब टर्म, टर्म्स, ठीक है ना। तो हमारा टर्म्स क्या है, तो टर्म्स मान लो हम कोई वर्ड ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पास 2x ले लें, 3x ले लें, 4x ले लें, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हम जैसे हमें 2x ले लिए, तो 2x एक ऐसा वर्ड है जिनमें से 2 वर्ड्स मिलकर के बने हुए हैं, एक x भी है और एक 2 भी है। तो जो 2 है इसको हम संख्या भी कह सकते हैं, हिंदी से अगर कहें तो इसको हम संख्या कहते हैं, ठीक है ना। और अगर इसको हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। अब लेकिन देखो इसको चर कहते हैं तो इसको संख्या कहते हो, संख्या तो सब लोग जानते हो। दूसरा नाम ऐसा भी, इसको अचर भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अचर भी कहते हैं। तो ये हमारा है। अब जैसे इसको आप सोच रहे होगे कि अब इसको इंग्लिश में इसको नंबर कह सकते हो, ठीक है ना, और नंबर कह सकते हो। अचर को क्या कह सकते हो, कोफिशिएंट कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कोफिशिएंट कह सकते हो। तो जो हमारा अचर है उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं इसको। 2x जो हमारा क्या कहते हैं, अचर को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। और चर को क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। चर को क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ये चीजें याद रखना ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो, ठीक है ना। तो जो पद है इसमें 2 वर्ड्स होते हैं। अब जैसे आप कुछ लोगों को डाउट होगा, जैसे ax हो गया,
तो इसको हम क्या कहेंगे, अचर कहेंगे, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे, अचर कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, चर कहेंगे, ठीक है। तो पद में ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि पद है, पद में 2x को इसको संख्या कहते हैं, इसको अचर कहते हैं, इसको चर कहते हैं, मतलब कोएफिशिएंट कहते हैं और क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए हमारा ऐसा है, इसको मिटा देते हैं, लिख लीजिए तब तक। एक एग्जांपल भी ले लो ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ सके। अब जैसे ये है 2x प्लस 3y बराबर 0, 2x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0, ठीक है ना। ऐसी चीजें हमारे में रहती हैं, ये क्या कहते हैं, हमारे ये संख्या कहलाते हैं, ये हमारे क्या कहते हैं, अचर पद कहलाते हैं, ये हमारे चर पद कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। अब देखिए भाई दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है, बहुपद की घात, ठीक है ना। तो दूसरे पॉइंट हमारा क्या है, बहुपद की घात, मतलब नोमियल्स नहीं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहेंगे, ठीक है ना। क्या कहेंगे, डिग्री, अब मैं लिखे दे रहा हूँ, यही पास हो गया, ऑफ डिग्री कह दे रहा हूं, लेकिन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहेंगे, ठीक दोस्तों। तो हम क्या कहेंगे, इसको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहेंगे। तो बहुपद की घात है, जिसमें क्या कहते हैं, हम ये देखते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है, इसमें क्या है, इसका छोटा सा पॉइंट है, तो क्या कहते हैं, डिफिनीशन है, इसको लिख लो। चर की सबसे बड़ी घात को, चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। क्या कहते हैं, चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। इसको इंग्लिश में जिसको लिखना है वो इंग्लिश से लिख सकते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, highest power of the variable in polynomial of degree, ठीक है दोस्तों, वेरिएबल इन पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, चर की सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, ठीक है ना। एक एग्जांपल इसका लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। एक हम क्या कहते हैं, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हम क्या लेते हैं, हम यहाँ पास ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे लिख लेते हैं x की घाते 4 प्लस x की घाते 5 x की घाते 6 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो लिखिए, तो इसमें क्वेश्चन पहले पढ़ो, ये जो था बहुपद की घात में, इसकी डिफिनेशन पढ़ो, इसमें क्या बोला, चर की सबसे बड़ी घात को, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ द डिग्री, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी पावर क्या है हमारी, क्या है, तो इसमें हमारी देखो सबसे बड़ी पावर ये वाली है, x की घाते 6 है ना। तो ये ही हमारा हो जाएगा 6, क्योंकि हमको डिग्री लेना था, बहुपद की घात मतलब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा, और कोई भी एग्जांपल में लो, 4x स्क्वायर प्लस 6x की पावर 3 प्लस 4x प्लस 5, तो इसमें सबसे पावर क्या है, ये 3 है, तो ये हमारा 3 आ गया, समझ में आया कि नहीं आया। तो हमको इसमें क्या है, बहुपद की सबसे बड़ी घात को क्या कहते हैं, अगर आपके में डिफिनीशन आ सकती है, डिफिनीशन पूछती है कि बहुपद की घात की डिफिनीशन लिखिए, तो ये लिए आप लिख लेना, चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। फिर एक एग्जांपल कोई दे देना अपने हिसाब से और उसका आंसर बता देना,
ठीक है दोस्तों, ये हमारा हुआ। अब हम पॉइंट नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ये आप लोगों को लिख गया था ना, उतारते जाइएगा आप लोग, ठीक है। अब हम लिखेंगे बहुपद के प्रकार की संख्या, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का हो गया है कि नहीं हुआ है? हो गया ये वाला। तो चलिए हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, बहुपद के प्रकार पद की संख्या के आधार पर लिखिए जल्दी से। तो चलो फिर क्या इसके आगे बहुपद के प्रकार पद की संख्या के आधार पर हो गया। अब इसको इंग्लिश से लिख लो पहले। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ बेसिक ऑफ टर्म, ठीक है। तो बहुपद के प्रकार पद की संख्या के आधार पर, अब ये कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुपद के प्रकार ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ होते हैं। कितने कितने होते हैं? 3 टाइप्स, 3 प्रकार। अब 3 प्रकार ये तो नहीं पता तुम लोगों को होगा। 3 प्रकार चर मतलब एक पदी, द्विपदी, बहुपदी ऐसे होते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास क्या है? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, फिर बहुपदी होते हैं। मतलब एक पदी क्या कैसे? अब इनको लिखते हैं एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ठीक है। एक पदी, दो पदी, त्रिपदी। अब इसको क्या कहेंगे? मोनोमियल। इसे क्या कहेंगे? बाइनोमियल। इसे क्या कहेंगे? ट्रिनोमियल। ये हो गए हमारे। अब देखिए ये हमारे हो गए। बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, एक पदी, दो पदी, त्रिपदी। मोनोमियल, क्या कहते हैं फिर क्या है? बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, ठीक है ना। अब देखो एक पदी का मतलब होता है कि जैसे मैंने पहले में आपको बताया था, पद में बताया था 2x, तो 2x मतलब ये एक पदी। एक पदी मतलब इसमें बहुपद के एक ही पद है इसमें। दूसरा पद क्या हो जाएगा? दूसरा पद ये हो जाएगा कि जैसे 5x² प्लस 2x, ठीक है ना। ये हमारा द्विपद हो गया, +3। तीसरी पद हमारा क्या हो जाएगा? 5x⁴ 4x² प्लस 4x प्लस 4, 9 कर लो। इसको 4 ही रहने दो, इसको भी चलो 8 ही 4 ही रहने दो। इस प्रकार से हो गया। एक पदी का मतलब हुआ ये। मोनोमियल का मतलब ये हुआ कि इसमें एक ही घात है, मतलब एक ही पावर है, ठीक है ना। मोनोमियल का मतलब यही है। एक पदी का मतलब है कि इसमें एक ही पावर है। द्विपदी का मतलब इसमें 2 पावर है, 2 से ज्यादा पावर है। ये तो एक पावर हो गई जो कि छोटी हो गई, ये तो दूसरी पावर है। तो ये त्रिपदी का मतलब हो गई इसमें 3 की पावर है। तो एक पदी मतलब मोनोमियल मतलब होता है जिसमें एक ही पावर हो, एक ही घात हो। बायोमियल का मतलब होता है कि जिसमें 2 घात हो ऊपर, ठीक है ना। वो क्या कहती बात। ट्रिनोमियल का मतलब होता है जिसमें 3 की पावर हो, ठीक है ना। 3 की डिग्री हो, घात हो, ठीक है। अब बहुपद मतलब कि फिर इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। पावर 6 भी हो जाएगा, पावर 7 भी हो सकता है, पावर 8 भी हो सकता है, पावर 9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हमारा एक पदी, दो पदी, त्रिपदी, ये आपको समझ में आ गया ना कि मोनोमियल किसे कहते हैं, बाइनोमियल किसे कहते हैं, ट्रिनोमियल कैसे कहते हैं। अब ऐसे आ सकता है आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है
कि बताइए एक पदी कौन सा है, मतलब कि मोनोमियल कौन सा है। फिर उसमें ऑप्शन दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। अब जरूरी थोड़ी नहीं है कि 2x बनी सिंगल हो, क्या पता वो कर सकता है 2x प्लस 3y प्लस 4, ऐसे भी कर सकता है। तो इसमें तो देखो ना सभी में एक ही पावर है, एक से ज्यादा कहाँ पावर है, तो मतलब ये क्या एक पदी है, ठीक है ना। इसमें भी बड़ी संख्या दे सकता है, तो इसमें डाउट नहीं होना, आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए हमारा जो क्या कहते हैं, जो 3 पदी थे मैंने आपको इसको बता दिया अच्छी तरह से, आपको समझ में। अब हम अगले स्टेप में बढ़ते हैं। तो देखिए हम अगले स्टेप में बढ़ते हैं, और अगले स्टेप में लिख लीजिए, क्वेश्चन में आपको बोलते जा रहा हूं, बहुपद के प्रकार घात के आधार पर। ये क्या थे, बहुपद के प्रकार पद की संख्या के आधार पर थे। अब वो घात की संख्या के आधार पर होगी, घात के आधार पर, ठीक है ना। तो लिखो उनको, क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4, फिर लिखो बहुपद के प्रकार घात के आधार पर, मतलब इसको लिख लो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन बेसिक ऑफ डिग्री। लिखिए इसको, बहुपद के प्रकार घात के आधार पर, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन बेसिक ऑफ डिग्री, ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है कि जो पोलिनोमियल है तो उसकी डिग्री कितने प्रकार की होती है, मतलब कि बहुपद के प्रकार यानी घात के आधार पर तो कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कितने होते हैं, तो टाइप्स ऑफ कितने, ये भी कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ 3 होते हैं, 3 प्रकार के, 3 प्रकार के, ठीक है ना। तो पहला क्या होता है, पहला लिख सकते हो रैखिक, दूसरा क्या लिख सकते हो द्विघात, तीसरा क्या लिख सकते हो त्रिघात, बहुपद यहां पास बन लिख सकते हो। उसमें था एक पदी, दो पदी, त्रिपदी, मोनोमियल, ठीक है ना। फिर क्या था बायोमियल, ट्रिनोमियल। इसमें क्या है रैखिक, रैखिक है बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है ना। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी लिख लो आप लोग। इसको क्या कहते हैं, रैखिक को क्या कहते हैं लीनियर कहते हैं, यहाँ पास लिख लो लीनियर कहते हैं, ठीक है ना। और द्विघात को क्या कहते हैं, इसको यहां मैं यहां लिख दे रहा हूं, द्विघात को क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक कहते हैं, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक कहते हैं। स्पेलिंग गलत है क्या, ए होगी यहाँ पास, क्वाड्रेटिक कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, त्रिघात को क्यूब कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्यूब कहते हैं। अब देखिए रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, क्वाड्रेटिक बहुपद, क्यूब हो गया और लीनियर हो गया। तो लीनियर में क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। रैखिक में मतलब उसमें घात नहीं होनी चाहिए, पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें कुछ भी हो सकता है, 3x प्लस 4x प्लस 3, कुछ भी हो सकता है, ओनली 3x भी हो सकता है, ओनली 4x भी हो सकता है, लेकिन अगर 2 नहीं भर होना चाहिए। अगर 2 हो जाएगा वो रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा, वो लीनियर नहीं कहलाएगा। उसके साथ कोई अचर शब्द, सॉरी कोई चर शब्द जुड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा उसको। अब दूसरा क्या है, द्विघात बहुपद, वही ऐसे है, उसको 2x² प्लस 3x प्लस 4, ये घात में पावर है 2 है, इसलिए इसको द्विघात बहुपद कह गया। त्रिघात में वही है कि उसके पावर में 3 होना चाहिए, तो उसको हम 3 घात कहेंगे, जैसे 5x³ प्लस 4x² प्लस 4, ये घात में 3 है, इसलिए इसको त्रिघात मतलब क्यूब कहा गया। जल्दी से इसको उतारिए,
हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की आगे और बढ़ते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि देखो डस्टर नहीं है इसी से बार बना रहे हैं, सोच लो। अब आप ही लोगों को उम्मीद है, अगर आप लोग चाहोगे सब्सक्राइब करोगे और चैनल को मेरे, तो आज डस्टर है, कल आज मार्क ये मास्क है अपना जो अभी जिंदाबाद है, फिर डस्टर होगा, फिर कुछ और होगा, बाकी आप लोगों की कृपा रहेगी तो इसीलिए थोड़ा साथ दीजिए। बाकी मैं आपको जो चीज़ें आपको चाहिए मैं आपको पूरा कंटेंट आपको दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ी मेरी हेल्प कीजिए, थोड़ी मैं आपकी हेल्प करता हूँ, थोड़ी क्या पूरी हेल्प आपकी मैं करूँगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, बस इतना ही चाहता हूँ। आप सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, देखिए और लोगों को शेयर करिए, बस इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। तो चलिए हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 5 में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमें 5 सॉरी क्वेश्चन नंबर आ जाता है पॉइंट नंबर 5 में। तो पॉइंट नंबर हम 5 हमारा क्या है, 3 चीजें 4 चीजें हमने बता दिया। पॉइंट नंबर बहुपद के सुन्नक देख लो, बहुपद के सुन्नक। बहुपद के सुन्नक मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। बहुपद के सुन्नक क्या कैसे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखें। ये वाला और एक ठो है 7th नंबर का, ऐसे कुछ है लास्ट वाला, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इनको बता रहा हूँ। जो मैं 7 पॉइंट मैंने ढूंढ ढूंढ के मैंने पढ़ा है, ठीक है ना, मैंने देखा है उनको मैं अच्छी तरह से उनको वो किया, इसीलिए बता रहा हूँ अभी भी कि जितनी बता रहा हूँ ये तुम्हें नॉलेज, सबसे ज्यादा नॉलेज है। मैं पूरी बुक दे नहीं तो तुम लोग अभी एनसीईआरटी की बुक देखोगे ना तो तुमको पता नहीं चलेगा कि क्या पढ़ना है इंट्रोडक्शन में, इसीलिए बता रहा हूँ। जो चीजें बता रहा हूँ उनको गौर से देखते जाइए। तो इसमें क्या है, इसकी पहले एक डिफिनेशन लिख लीजिए। इसकी डिफिनेशन क्या, बहुपद के सुन्नक किसे कहते हैं, कैसे क्या है, ठीक है ना। तो इसको लिखिए, चर का वह मान जो बहुपद के को शून्य कर दे, चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, उसी मान को बहुपद का शून्यक कहते हैं। मेरे साथ साथ उतारते रहिए, ठीक है ना, ताकि मैं जब समझाऊं आपको तो आप लोग पूरा फोकस क्या किस में रहना चाहिए, मेरी बातों पर रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए साथ साथ उतार जाइए। इसको इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख ले, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच इक्वल to 0 in polynomial इक्वल टू डिग्री, क्या होगी, इक्वल टू डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो ये है मतलब बहुपद के सुन्नक का ये डिफिनीशन है कि चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, मतलब जो चर पद है उसका वो मान जो बहुपद को क्या कर दे, पूरी तरह से शून्य कर दे, उसी को बहुपद का शून्यक कहते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच इक्वल टू 0 इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री, मतलब कि वैल्यू जो हो उसको क्या कर दे, बिल्कुल 0 कर दे, ठीक है ना। तो उस वैल्यू को क्या कर दे, 0 कर दे, उस मान को क्या कर दे, 0 कर दे, ठीक है। तो इसके लिए ऐसे समझ में तो आएगा नहीं, इसीलिए इसके लिए हम एक क्या रख रहे थे, एग्जाम्पल रख रहे थे, ठीक है ना। तो हम एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कैसे क्या। समझ लो हम एक एग्जाम्पल लिए, 2x + 4 = 0, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल दे देंगे और कह देंगे कि ये उतार लो, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इसको सॉल्व करके मैं बताता हूं कैसे। 2x + 4 है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2x - का 4 हो जाएगा। अगर उस साइड जाएगा तो ये
प्लस की संख्या तो माइनस में आएगी कि नहीं आएगी, माइनस में आएगी। अब जब ये x है ये मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा किसमें, डिवाइड में आएगा। जब डिवाइड में आएगा तो इसको काटेगा तो माइनस का 2, जो x की वैल्यू आई वो क्या आई, माइनस की 2। अगर हम x की वैल्यू माइनस की 2 रखते हैं, देख लेना दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 2x प्लस 4 है बराबर 0 है। x की जगह में हम क्या रख देते हैं, माइनस 2 रख देते हैं। x की जगह में हम माइनस 2 रख देंगे और ये देखो दो दूनी 4, माइनस का 4 प्लस का 4 बराबर 0। 4 से 4 कट गया, ये 0 वो भी 0। तो इस डिफिनीशन में देखो चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, तो चर का ये है वो मान जो पूरे बहुपद को क्या कर दिया, शून्य कर दिया। अगर माइनस 2 रख देंगे तो पूरा 0 हो गया, ठीक है ना। यानी x की वैल्यू निकाल लो, उसको फिर उसमें रख दो, वो ऑलरेडी उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा, ठीक है ना। अगर इस साइड कोई वैल्यू नहीं है तो होगी भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा है। अब ये हमारा हो गया, तो मतलब कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच इक्वल टू 0 इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री, मतलब बहुपद के क्या कहते हैं, बहुपद के मान को क्या कर दे रहा है, पूरी तरह से शून्य कर दे रहा है, 0 कर दे रहा है, ठीक है। ये हमारा, इसको उतार लो जल्दी से, इसको मिटा दिया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की आगे से और बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कैसे क्या है। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है ना। तो क्या है, जियोमेट्रिशियल मीनिंग ऑफ द मेट्रिशियन मीनिंग ऑफ द zeros of a polynomial। बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ, तो ज्यामितीय अर्थ क्या है, इसका हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कैसे इसका ज्यामितीय अर्थ है, मतलब जियोमेट्रिकल मीनिंग है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुपद के शून्यक px के लिए ज्ञात करते हैं। एक हम एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, इसको पहले देखो, फाइंड द नंबर ऑफ 0 px, फाइंड द नंबर ऑफ 0 px। अब ठीक है ना, हम ऐसे लिख लेते हैं। तो हमको बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ निकालना, तो ज्यामितीय अर्थ का मतलब ये होता है कि हमको इसका शून्यक निकालना है। तो हम यहाँ पास लिख देते हैं शून्यकों की संख्या, यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो। तो यहाँ पास हम ठीक है लिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए ये है, हम एक डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा क्या हो गया, डायग्राम हो गया। इसमें देखते हो गए, इसको हम x बोलते हैं, इसको हम x डैश बोलते हैं, इसको हम y बोलते हैं, इसको हम y डैश बोलते हैं। यहाँ पास ये 0 होता है, ठीक है ना। इस साइड प्लस वाली संख्याएं होती हैं, इस साइड माइनस वाली संख्याएं होती हैं, y में इस साइड प्लस वाली संख्याएं होती हैं, इस साइड माइनस वाली संख्या होती है, ठीक है। अब जैसे मान लो एक डायग्राम बनता है, एक पैराग्राफ बनता है, तो कैसे बनेगा, मान लो ऐसे गया ये, तो इसमें
बोल रहा है, अगर बोला इसमें कि पी एक्स, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इस लाइन की पूछ रहा है, ठीक है ना। जब इस लाइन की पूछे तो आपको देखना है, अभी ये ना देखो, सिर्फ डैश ना हटा, अभी डैश ना समझो, ये एक्स की लाइन हो गई, ये वाई की लाइन हो गई, ठीक है। तो अब इसमें ये बोल रहा है कि इस लाइन में ये जो हमने बनाया है ये टेढ़ा मेढ़ा, ये कितनी बार गया है। तो देखो 1 2 3, 3 बार गया है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर ये 4 बार जाता तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाती, 4 हो जाती। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो, मैं इस डायग्राम को दूसरी तरह बनाता हूं। ऐसे मैंने बनाया, ये x हुआ, ये y हुआ, और मैंने इसको टच करा करके फिर ले जा करके फिर इसको ले आया, फिर इसको टच कराया और फिर ऐसे कर दिया, मैंने किया। अब इसकी पूछ ले शून्यकों की संख्या कितनी है, चाहे वो टच कराए चाहे उसको काटे, उन सभी को हमको ऐड करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो हमारा ये हो गया 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये तो कितने हो गए हमारे, शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, यानी पी एक्स हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। ये क्वेश्चन में आएंगे ये सारे, अभी देखना ये जो अगली हम एक्सरसाइज करेंगे, जो 2.1 करेंगे, ये सारी चीजें उसी में रहेंगी, इसीलिए समझ लोगे, ज्यादा आसान पड़ेगा, जल्दी तुमको बोझ नहीं पड़ेगा, मेरी बात मानो, अच्छे से कर ले जाओगे, ठीक है ना। तो अब हमारे कितने आ गए 6। अगर ये x की जगह में y होता तो शून्यकों की संख्या हम y की ज्ञात करते, y की हम फाइंड करते, तो फिर हम ये डायग्राम ना बन करके कुछ ऐसा डायग्राम होता, ऐसे समझ लो, कुछ यहां पास किया, यहां पास किया, यहां पास किया, यहां पास किया, तो 2 2 4 बार गया। यानी कि जिस प्रकार अगर x की देखना है तो यहां यहां यहां, ये 3 बार गया, समझ में आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से ये है, ठीक है। तो आप लोग समझ में आया कि नहीं, जियोमेट्री मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हमने बहुपद के शून्यकों की ज्यामिति अर्थ हमने निकाले कि कैसे इसको निकाला जाता है, फाइंड किया जाता है। अब चलिए हम लास्ट क्वेश्चन में एक और बची हुई है डिफिनीशन, उसको भी देख लीजिए, और इसके बाद आपको लगभग 30 से 40% आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया होगा मेरी दूसरी दोबारा एक वीडियो समझ देखेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, बस आप लोग पढ़िए बस। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 6वां है, क्या उस बहुपद के सुन के दोस्तों। तो उसके लिए हमको यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बहुपद के शून्यकों और चर से संबंध। लिखो रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना। बहुपद के शून्यक और चर से संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें हमको देखना है कि शून्यकों का योग, मतलब सम ऑफ इट्स जीरो। दूसरा हमको क्या देखना है, शून्यकों का गुणनफल, इसमें हमको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ
एट्स जीरो, प्रोडक्ट ऑफ एट्स जीरो, इसका फार्मूला क्या होता है? अगर इसका हम अल्फा और बीटा का देखें तो हम अल्फा प्लस बीटा, इसका हम क्या करेंगे? माइनस बी प्लस ए, इसका क्या होगा? प्रोडक्ट में रहेगा तो अल्फा और बीटा, इसका क्या होगा? सी अपान ए। ये आपका क्वेश्चन होगा। अब देखिए शून्यकों का योग है हमारा ए प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसका फार्मूला क्या होगा? माइनस, इनको याद रखना दोनों लोग। अगर ये दोनों याद रखोगे तो तुमको क्या कहते हैं, जो तुम्हें आगे आएगा हमारा, क्या आएगा हमारा आगे? गुणनखंड, ठीक है ना? जो हमारा आगे गुणनखंड आएगा ना, उसमें आप लोगों को इसकी जांच चेक कर सकते हो कि क्या सही है कि नहीं, वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है दोस्तों? तो इसीलिए बोल रहा हूँ इन चीजों को आप लोग अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है? जब आप याद रखेंगे तभी आपसे बनेगा। तो देखिए ये हमारा हो गया। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल कैसे लेते हैं, इसको मैं मिटाता हूं, इसको आप लोग लिख लिए हो तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। इस नीचे ही लिखना है, ठीक है ना? मैं नीचे नहीं लिख रहा, ऊपर लिख रहा हूं। एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है, इसको हम वेरीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है? 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। इसमें एक 1 मानते हो कि नहीं मानते हो? तो 10 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ही आएगा। तो 10 का जब तुम एलसीएम निकालोगे तो कितनी बार जाएगा? 5 टू जा 10। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे जोड़ घटाना है कि मल्टीप्लाई करने पर इतना आए, जोड़ने पर इतना आए। तो हम क्या किए, एक्स स्क्वायर को 5x इन दोनों को जोड़ दिए, प्लस 2x प्लस 10, ठीक है ना? ऐसे हमने किया। तो अब देखो, अब जब हमने ऐसे किया तो देखो ये क्या कहते हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 आ रहा है। दोनों को जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 आ रहा है, ठीक है ना? तो x अब हम कॉमन इसमें देखेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। जब इसमें हम कॉमन लेंगे तो इसमें देखेंगे, जब इसमें कॉमन लेंगे तो इसमें देखेंगे। तो इन दोनों का कॉमन क्या दिख रहा है आप लोगों को? 1 तो रहेगा, 1 से कोई मतलब, x इसमें भी दिख रहा है, x इसमें भी दिख रहा है। तो जब इसमें भी तो एक x हम ले लेंगे। अब इसमें एक पावर 2 लगी हुई है, 2 का मतलब हुआ कि 2x है। तो एक x तो हमने ले लिया, तो एक ही x बचा। हमने इससे एक x ले लिया तो इससे के पास सिर्फ 5 बचा। प्लस है तो प्लस लगाए, 2 है तो 2 हमने इसलिए कॉमन लिया क्योंकि 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि इससे भी 2 निकल आएगा, ठीक है ना? तो हमने x तो उसमें है नहीं, इसलिए हमने इसमें 5। अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी प्रकार आ जाएगा, इसको हम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी प्रकार आ जाएगा। अब जब ये आया तो इसमें से अब देखोगे आप लोग, अब देखो ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम हैं तब तो आप लोग जो ये क्वेश्चन ये सॉल्व किए हो तो सही है। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो फिर आप लोगों ने गलत किया है। तो हमने इसमें से एक निकाली है x प्लस 2, ये एक ये हमारा इक्वेशन बना, एक ये बना x प्लस 5। अब देखिए जो ये x प्लस 5 बना, x प्लस 2 बराबर क्या हो गया? 0। तो x बराबर क्या हो गया? माइनस का 2। x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया? माइनस का 5। हुआ कि नहीं हुआ? इस प्रकार से हुआ। अब देखिए हम इसको अल्फा और बीटा में रखकर देखते हैं एक बार, ठीक है ना? इसको जब हम अल्फा और बीटा में रखते हैं तो अल्फा की जगह में क्या कहते हैं, देखिए अल्फा की जगह में हम क्या लेंगे? अल्फा की जगह में हम क्या लेंगे? 1 लेंगे। बीटा की जगह में हम, ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया, ठीक है ना? तो ये ए हमारा ये हो गया, बी हमारा ये हो गया, सी हमारा ये हो गया, ठीक है ना? तो अल्फा और बीटा, ए और प्लस, कहां गया हमारा? ये अल्फा हमारा कितना है? 1, ठीक है? बीटा हमारा कितना है? प्लस कितना है? 7।
है कि नहीं है? है कि नहीं, ये पहले बताओ। अल्फा और बीटा हमारा है 7 की नहीं है? तो अब इसमें हम ये चीज देख लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे? अल्फा मान लेंगे। इसको हम क्या मान लेंगे? बीटा मान लेंगे। नहीं, इसको हम, हाँ अल्फा, इसको हम बीटा मान लेंगे। और जब हम ऐसा मानेंगे तो देखो, अल्फा उसको मान लिए, एक्स को, बीटा हम इसको मान लिए, कितना? -5 को मान लिए। और जब हम इसको मानेंगे तो देख रहे होगे कि बीटा अब -b अपान ए है, -b अपान ए है। अभी थोड़ा समझ में अगर नहीं आ रहा है पहले इसको देख लो, फिर मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है ना? पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। -b है, -b की जगह में हम क्या कहते हैं, क्या लेंगे? 7 लेंगे। क्या लेंगे? 7 लेंगे। क्या लेंगे? -b की जगह में 7 लेंगे, वो भी माइनस ही रहेगा, ठीक है? ए की जगह क्या है? 1 है। अल्फा बीटा है, अल्फा की जगह में हमने क्या माना है? -2, सॉरी, बीटा की जगह में हमने क्या माना है? -5। ये देखिए, 5 दो जोड़ेंगे माइनस का 7 आएगा, इसको भी हम जोड़ेंगे माइनस का 7 आएगा। अब आ गया होगा समझ में। अल्फा इसको माना, बीटा इसको माना, ठीक है ना? यहां से हमने क्या किया? अल्फा बीटा मान करके हम ए बी सी जो है, तो ये बी हो गई, ए हो गया, सी हो गया, ए हो गया, इन चीजों को हम कहां से माना? यहां से माना, ठीक है? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब देखिएगा दूसरा शून्यकों का गुणनखंड में देखिएगा, अल्फा में कितना है हमारा? अल्फा कितना है? -2। यहां पर देखिए, अल्फा हमारा कितना है? -2। बीटा हमारा कितना है? मल्टीप्लाई में है ना, ये देखो, सी अपान ए है, सी कितना है हमारा? 10 है। ए हमारा कितना है? 1 है। 5 2 जा 10, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, 10 अपान 10। ये सॉल्व हो गया, ठीक है दोस्तों? इस प्रकार से हमारा ये इंट्रोडक्शन रहा। आप लोगों को अगर समझ में आया अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो हम जो एक्सरसाइज चेक करेंगे, जो प्रश्नावली करेंगे, उसमें बता देंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? एक बार अगर आपको एक भी नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, आपके पूरा समझ में आएगा। बस थोड़ी सी ये करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों? धन्यवाद दोस्तों, आप लोग इसी प्रकार जुड़े रहें। राधे राधे, हर हर महादेव।